बिहार शिक्षक फेज 2 की वैकेंसी की प्रक्रिया चल रही है। अभी उसका एग्जाम भी हो चुका है और सभी को रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन पिछले फेज 1 में देखा गया कि जब रिजल्ट जारी किया गया तो एक ही छात्र का 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हो गया था। और इस बार काफी छात्र कह रहे हैं कि 1 सीट पर 1 रिजल्ट होना चाहिए। सभी का मानना है कि पिछले बार जो रिजल्ट दिया गया उसमें काफी गड़बड़ियां थी, उसको लेकर कुछ छात्र धरना भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो छात्र कुछ संतुष्ट नहीं है उससे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर चूंकि अभी रिजल्ट आया नहीं है तो क्या कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सारे मुद्दे पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। नवीन सर शुरुआत से बीपीएससी शिक्षक के हर मुद्दे पर अपनी आवाज को उठाते रहे हैं और उससे असर ये होता है कि परिवर्तन भी देखने को मिल जाता है। हालांकि कुछ भी अगर आप आवाज उठाते हैं तो अतुल सर अपने माध्यम से ट्वीट भी करते हैं, अगर उचित मुद्दा रहता है तो उसको एक नोटिस के जरिए लागू भी करते हैं। क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुनने में आ रहा है कि परिवर्तन करने के लिए नवीन सर ट्विटर कैंपेन भी करने वाले हैं। इस पूरे मुद्दा पर बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। फेज 1 की जो वैकेंसी थी उसके रिजल्ट को लेकर काफी गड़बड़ियां, अभी भी छात्र आवाज उठाने के लिए बोलते हैं। सर आपके पास भी आते होंगे छात्र। परीक्षा हो चुकी है सर फेज 2 की, क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए पिछले बार के एग्जाम में और इस बार के एग्जाम में, और रिजल्ट में क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए सर? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि बीपीएससी इतना लगातार नोटिस पे नोटिस निकाल रही है कि छात्र लगातार परेशान हो गए हैं। आप ये समझिए, आज भी देखे होंगे कि एक नोटिस आया है कल्याण विभाग के अंतर्गत। कल नोटिस आपका आया था कि हिंदी को शून्य कर दिया गया, हिंदी का वैल्यू 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज का था उसको 0 कर दिया गया। उसके पहले मतलब उसमें सब पास हो गए, उसमें अब उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, सीधा साफ। फेल वाले भी पास हैं। हाँ, उर्दू वाला जो प्रॉब्लम आया था उसी को लेकर के ओवरऑल करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो सेक्शन है जो हिंदी को 0 किया गया, इसके कारण से रिजल्ट पे खासा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था जिसके कारण विद्यार्थी एक डरे सहमे थे और कट ऑफ पर उसका प्रभाव पड़ना था। लेकिन अब बहुत सारे छात्र इसमें राहत महसूस कर रहे हैं। किसी छात्रों को राहत महसूस हो रहा है तो किसी का टेंशन बढ़ा है। बिल्कुल। दोनों बातें हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप एक्स्ट्रा एग्जाम लेने का प्रबंध कर लेते या जो भी कुछ। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि 9-10 का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसका 9-10 का कल एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन के लेवल को देखेंगे। अभी छात्र लगातार फोन कर रहे हैं लगातार कि हम लोग को एक तरीके से जबरदस्ती एग्जाम में बैठाया गया और 100% वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। इतना हार्ड क्वेश्चन था, मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन हम नहीं बना पाए, ये स्थिति था। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से 9-10 का जिस लेवल का आप क्वेश्चन डाले, एग्जाम किसी कारण से कैंसिल हुआ, जब दोबारा आप एग्जाम लिए तो लेवल तो मैच होना चाहिए था ना। तो लेवल 5-10% ऊपर नीचे होता तो चलता, चलिए। लेकिन ये 90-100 मतलब कि 16-20 वाला अंतर या 14-20 वाला अंतर, इतना ज्यादा अंतर हो गया। इस लेकर के छात्र लगातार परेशान है। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि अभी लगातार सबसे ज्यादा जो फोन आ रहा है छात्रों का, लगातार जिस मुद्दे को लेकर के छात्र लगातार मिल रहे हैं वो है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बात। आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऐसे छात्र हैं कि जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पेपर 2 फॉर्म भरे हैं 11-12 का, 9-10 में भी उनका एग्जाम है, 6-8 में भी एग्जाम है। तो निसंदेह जिनका 11-12 में रिजल्ट होगा, मैक्सिमम संभावना है कि उसका 9-10 भी हो सकता है, 6-8 में भी हो सकता है। तो ऐसे में पिछली बार देखेंगे कि 4700 लगभग सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, जिससे कि कोई भी छात्र संतुष्ट नहीं है। 4700 कहाँ रिजल्ट दिया गया सर? सप्लीमेंट्री 2759 रिजल्ट की बात, 4700 की बात की गई थी, लेकिन उसकी भी संख्या कम कर दी गई। जो भी है, जो मैटर हम कहने जा रहे हैं उसके सारांश को समझना है कि इतना कम रिजल्ट दिया गया जिसके कारण से मैक्सिमम छात्र असंतुष्ट हैं। छात्रों का कहना है कि छात्रों का एक रिजल्ट होना चाहिए। अगर 11-12 में रिजल्ट हो गया तो पहले आप उसी को वेरीफाई कर लीजिए और वहीं पर ब्लॉक कर दीजिए, मतलब कि नीचे का पोस्ट में उसका रिजल्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे छात्र को मौका मिलना चाहिए, जो कि 110% वाजिब है। अब चेयरमैन सर का कहना है कि इस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लग सकता है, विलंब हो सकती है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि थोड़ा सा अगर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, जिससे कि मैक्सिमम छात्रों का भी उत्थान या उद्धार हो सके, अगर थोड़ा विलंब भी होता है तो क्या प्रॉब्लम है? 1 महीना लेट से होगा, रिजल्ट आएगा, 15 दिन लेट से आएगा,
2 महीना लेट से आएगा, लेकिन मैक्सिमम छात्रों में इससे संतुष्टि भी होगी और मैक्सिमम छात्र की रिजल्ट में सहभागिता भी बढ़ेगी। मैक्सिमम रिजल्ट इससे संभव मतलब हो पाएगा। आपका कहना है सर कि अगर आप 11-12 छात्र तीनों में अगर फॉर्म भरे हैं तो पहले 11-12 का रिजल्ट दे करके 11-12 की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। होना तो ये चाहिए कि जैसे शुरू में ही पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस आप ले लेते हैं, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस लीजिए, जैसे कि अन्य एग्जाम में भी होता है, एसएससी में भी होता है, रेलवे में भी होता है, यूपीएससी में भी होता है कि आपने जिस क्रम में प्रेफरेंस दिया है, अगर पहला प्रेफरेंस अगर आपको मिल गया, रैंक आपका अच्छा है, तो दूसरा प्रेफरेंस पर फिर विचार नहीं किया जाएगा, वहीं ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा। अगर पहला नहीं मिला तो दूसरे विचार होगा, दूसरा नहीं मिला तीसरे पर। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब ही होता है कि लास्ट तक आपका विचार किया जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा छात्र इसमें सफल हो पाए। निश्चित रूप से। तो यही चीज होना चाहिए था। इसी के परिप्रेक्ष्य में कल यानी 20 तारीख को 10 बजे एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है और हमको लगता है कि जितने भी टीचर हैं जो कि छात्रों से सहानुभूति रखते हैं और खास करके वैसे शिक्षक जो कि टीचर वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको तो खास करके इस मुहिम में भाग लेना चाहिए निश्चित रूप से, और अधिक से अधिक छात्रों को भी इसको शेयर करके अधिक से अधिक छात्रों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। और साथ में माननीय चेयरमैन बीपीएससी टैग करना चाहिए, बीपीएससी को टैग करना चाहिए, सीएमओ को टैग करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करना चाहिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को टैग करना चाहिए, शिक्षा मंत्री को टैग करना चाहिए, जिससे कि आपकी बात संबंधित अधिकारीगण या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन तक पहुंचना चाहिए और एक लिबरल तरीके से इस बात पर विचार होना चाहिए कि छात्रों की जो वाजिब मांग है उस पर एकदम कंसीडर करने का प्रयास करना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि छात्र जब एग्जाम देने जाते हैं, रिजल्ट आता है, मतलब डेली बीपीएससी जो टीचर के छात्र हैं उनको डेली कहीं ना कहीं लगता है कि आज क्या परिवर्तन हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है। आज उदाहरण के तौर पे यूं समझिए कि जब टीआरई 2.0 का एग्जाम हो रहा था, एसएसटी वाले बच्चों की बात लीजिए, 2 दिन पहले जब चेयरमैन सर अपना इंटरव्यू कर भी दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद एक नोटिस आती है। उस नोटिस में था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में से जो आप कॉम्बिनेशन रखे हैं उसमें हिस्ट्री को पहले रखना है, ज्योग्राफी को पहले रखना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों रखे हैं तो उसमें हिस्ट्री को पहले रखना है, मतलब फेरबदल किया गया। बहुत सारे ऐसे छात्र थे, हजारों ऐसे छात्र थे कि लास्ट मोमेंट में अपना रिलेशन एक तरीके से यूट्यूब से कट कर लिए थे, सोशल मीडिया से कट कर लिए थे कि लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक हमको रिवीजन करना है जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाए। अब वो छात्र जब लास्ट मोमेंट में उस नोटिस को नहीं देखे, जाकर के एग्जाम में सब गलत करके आए हैं, कोई पॉलिटी पहले रख लिए हैं, कोई इकोनॉमिक्स पहले रख लिए हैं, बाद में दूसरे पेपर को रखे हैं, सबका वहां गलत हुआ है। आखिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आखिर ये क्लियर आयोग को करना चाहिए कि ऐसे छात्रों के साथ क्या उचित न्याय होगा, क्या इनका रिजल्ट वाजिब में आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर भी संदेह बना हुआ है। इसलिए जो भी वो सेकेंडरी मुद्दा है, प्राइमरी पहले कल का मुद्दा है कि #1 में O कैपिटल, _रिजल्ट में R कैपिटल, _1 में फिर 1 कैपिटल, _कैंडिडेट में C कैपिटल। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अंडरस्कोर बीच में और सभी का पहला अक्षर कैपिटल। और कैपिटल अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपका काउंटिंग बिगड़ जाएगा, इस बात को भी आपको समझना है। और सबसे पहले एक्स अब हो गया है, ट्विटर को एक्स हो गया, तो उस पर अपना अकाउंट खोलें। दिक्कत है तो यूट्यूब पर सर्च कर लें, 1 मिनट नहीं लगेगा, आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद सही समय पर यानी कि कल 10 बजे से आप ट्वीट करें और उसको टैग भी करें और बार बार रीट्वीट भी करें। हो सकता है कि आपकी बात को सुनी जाए और हो सकता है कि आपके हित में कोई निर्णय हो पाए। और जो हैशटैग है वो हम शुरू में ही वीडियो में जो चला देंगे और उसी के अनुसार आपको ट्वीट करना है। ये नहीं कि आप कैपिटल और स्मॉल में फर्क कर दीजिए, अंडरस्कोर नहीं दीजिए, तो उसकी गिनती नहीं हो पाएगी। ये एक संख्या दिखानी है ट्विटर पे, ट्रेंड करवाना है अगर, तो आपको सही सही ट्वीट करना होगा। 1 कैंडिडेट में O कैपिटल है, अंडरस्कोर है, फिर 1 कैंडिडेट का C कैपिटल है, फिर अंडरस्कोर है, फिर 1 का O कैपिटल है, फिर अंडरस्कोर है और रिजल्ट का R कैपिटल है। सभी वर्ड्स का पहला अक्षर जो है कैपिटल है और हर वर्ड के बीच में अंडरस्कोर आपको देना है। बाकी सर जिस तरह से कह रहे हैं पारदर्शिता को लेकर, पारदर्शिता होना चाहिए। और ये ट्विटर कैंपेन इसलिए है
क्योंकि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा न्याय हो सके, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो सके, रिजल्ट हो सके और रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। जैसा फेज 1 में देखा गया वो फेज 2 में दोहराया ना जा सके। ये ट्विटर कैंपेन 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से है और अगर आपको भी अपने रिजल्ट में सुधार चाहिए, रिजल्ट में पारदर्शिता चाहिए तो एक ट्वीट जरूर कीजिएगा और नवीन सर को सपोर्ट कीजिएगा। और जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों को भी चाहिए कि इसमें सहयोग करें और सभी छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्विटर कैंपेन आपके लिए है, आपके एग्जाम में पारदर्शिता के लिए है, आपके रिजल्ट में पारदर्शिता के लिए है। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत आभार। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।